हेलो स्टूडेंट, आई निशा वर्षा साल्वी और बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट टॉपिक। राइट, हमने स्टार्ट किया था टिश्यूज से। ठीक है, टिश्यूज क्या थे, टिश्यूज के टाइप क्या थे। वी हैव टू मेन टाइप, मैथमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। राइट, फिर हमने बोला कि जो मैथमेटिक टिश्यू है वो भी दो तरीके से है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, और इसके अलावा पोजीशन के हिसाब से था हमारा एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अभी इन चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं वो देखेंगे हम इस पार्ट के अंदर। परमानेंट टिश्यू में हमारे पास बेसिकली तीन थे, पैरेन्काइमेटस सेल्स, कॉलनकाइमेटस सेल्स और हमारी स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। राइट, इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स में था जाइलम एंड फ्लोएम। इज दैट क्लियर? आज उसी से रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस किस में होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था डायकॉट रूट, डायकॉट हमारा स्टेम, डायकॉट हमारी लीफ, मोनोकॉट स्टेम, रूट एंड लीफ। आज जो देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ को, वो सारा का सारा जो चैप्टर हमने पढ़ा है बच्चों, उसी से रिलेटेड हमारी टर्मिनोलॉजी होगी, उसी से रिलेटेड हमारा लिंक होगा कि कैसे हमारे वेस्कुलर टिश्यूज में चेंजेस आ रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू कैसे हेल्प कर रहा है, हमने क्यों एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पित्त, पेरिसाइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उस सब कुछ इस चैप्टर में, सब कुछ इस टॉपिक में काम आने वाली है। राइट, इसीलिए यदि जिस भी बच्चे ने मेरे पहले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी भी वक्त है, आप वो जो टॉपिक्स हैं, जो वीडियोस हैं वो देख लें, ताकि चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? देखो, हमने जब बात करी थी, वी हैव टू काइंड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमने ग्रोथ के बहुत सारे टाइप्स देखे थे, याद है कि नहीं है? तो ग्रोथ की बात हम करें यहां पर, तो वी हैव टू टाइप। एक होती है हमारी प्राइमरी ग्रोथ, और एक होती है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ। हमने बात करी थी जब प्राइमरी ग्रोथ की, तो बच्चों वो लेंथ को दिखाती है। किसको दिखाती है? लेंथ को। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करी थी तो हमने बोला था जो लेंथ है वो बेसिकली कौन इंडिकेट करता है? हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। याद आ गया? और प्राइमरी मेरिस्टेम में भी हमारे पास दो पार्ट थे, पोजीशन के हिसाब से एपिकल मेरिस्टेम और हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर हमने सेकेंडरी ग्रोथ की बात करी थी। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि जब मेरिस्टेम, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जब वो गर्थ में, ठीक है, हमारा हम कह रहे हैं विड्थ में, चौड़ाई के अंदर भरे, सर्कमफेरेंस की तरफ हो, तो ऐसी जो ग्रोथ है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। राइट, कैसी होगी? जो विड्थ में बढ़ेगी, सर्कमफेरेंस में बढ़ेगी, गर्थ में बढ़ेगी, ऐसी ग्रोथ कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ करता है कौन सा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। डन? ये चीजें हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ ली है। ठीक है, अब ये बच्चे कौन रिलेट कर पा रहे हैं? जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, और जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, क्या एपिकल बोल रही है, क्या लेटरल बोल रही है। राइट, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स, वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अभी हम बात करेंगे कि ये कॉर्क कैम्बियम और वेस्क्यूलर कैम्बियम है क्या चीज। राइट, इंक्रीज इन द सर्कमफेरेंस, गर्थ, थिकनेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ। कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम अभी हम बात करेंगे। बस अभी इतना सा जान लो, जो कैम्बियम होती है बच्चों, वो क्या होती है? हमारी पेरेन्काइमस सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, क्या है ये जो कैम्बियम है? वेस्कुलर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। वेस्कुलर सिस्टम में ये हमारा फ्लोएम, ये हमारा जाइलम, ये बनता है बीच में कैम्बियम। ठीक है, और याद करो जब हमने प्राइमरी ग्रोथ बोली थी तो हमने क्या बोला था? एक था हमारे पास इंटरफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम, ऐसा कुछ हमने वर्ड देखा था। ठीक है,
तो यहां पर क्या है हमारे पास, इंट्रा फेसिकुलर, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम बेसिकली किसका बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल का, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। डन, यहां तक कोई दिक्कत? इस वाले पैराग्राफ में एक एक वर्ड समझ में आ गया? देखो, सरकमफेरेंस गर्थ और थिकनेस का मतलब होता है चौड़ाई की तरफ, विड्थ की तरफ बढ़े, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों? नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो मिलती है हमें डायकोटिलेडन रूट और स्टेम में, ठीक है, डायकोटिलेडन रूट एंड स्टेम में मिलेगी, लेकिन मोनोकोटिलेडन्स में नहीं मिलेगी और लीफ में नहीं मिलेगी। क्यों मैम? क्योंकि जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उसके अंदर कैम्बियम ही नहीं होता, और जब कैम्बियम ही नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ शो ही नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? क्या हुआ? हमने कहा सेकेंडरी ग्रोथ हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? हमें देखने को मिलेगी, वापस बता रही हूँ, डायकॉट स्टेम, डायकॉट रूट, डायकॉट स्टेम, डायकॉट रूट, ठीक है। लीफ और मोनोकॉट्स में हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने लीफ पढ़ा था, और इससे जस्ट और उसके जस्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने डायकॉट, मोनोकॉट, रूट एंड स्टेम के बारे में पढ़ा था, और उसके अंदर हमने डिफरेंसेस भी देखे थे, ठीक है, विद डायग्राम। तो मैंने इसीलिए कहा है कि सारे के सारे चैप्टर अब लिंकअप हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे वीडियोस अब लिंकअप हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, हमने बोला कि भाई डायकोटिलेडन में मिल रहा है, जिम्नोस्पर्म में मिल रहा है, लेकिन मोनोकोटल लीव्स में क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या है, मोनोकोटिलेडन में कोई कैम्बियम ही नहीं है। कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ शो ही नहीं करेंगे। तो डन, सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट फाउंड इन द लीव्स एंड मोनोकोट। नाउ अब हमारे पास है रूट का डायग्राम। रूट का डायग्राम कौन सी रूट होगी? हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कौन सी रूट है हमारे पास? डायकॉट रूट है, ठीक है, डायकॉट रूट है। अब देखो, एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। हमने स्ट्रक्चर देखा था, आप बोलोगे मैम हर टॉपिक में अपना ये वाला स्ट्रक्चर जो आ ही रहा है, क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर जरूरी है। यहां पर हम बात करें, ये था हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मिडल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर बंडल, पिथ सेंटर। डन, जिसमें हमने बोला था एपिडर्मिस से लेकर के ये वाला भाग होता है हमारा कॉर्टेक्स। ये तो रही बात। अब जो बात आएगी वो क्या है,
देखो हमने कल भी बात करी थी, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बात करी थी, कल इन द सेंस है, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि एंडोडर्मिस से नीचे वाले पार्ट, एंडोडर्मिस से नीचे वाले जो टिश्यूज हैं उसको हम कहते हैं स्टील। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं स्टील। और जो एंडोडर्मिस से ऊपर वाला भाग है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर। ठीक है, ये स्टील और एक्स्ट्रा स्टीलर। अब जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ की रूट में, तो हम सबसे पहले रूट एंड शूट में, डाइकॉट रूट एंड शूट में क्या देखेंगे? जो स्टीलर रीजन है हमारा, ठीक है, जो स्टीलर रीजन है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे अब हम। ठीक है, आ जाओ। रूट का डायग्राम आप देखोगे तो आपको पता है यहाँ पर हाइपोडर्मिस नहीं होता। ये मैंने कॉमन डायग्राम बनाया, आप ये मत सोचना कि मैम ने रूट में हाइपोडर्मिस लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल दिमाग मत लगाना उल्टा सीधा। अभी हमने सिर्फ एक कॉमन डायग्राम बनाया था जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन और स्टील रीजन कौन सा है, कहाँ पर अपन सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं। अब हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डाइकॉट रूट में। डाइकॉट रूट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पर अब देखो ये वाला जो रीजन है बच्चों, इसमें हम ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, क्या क्या आ रहा है? पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ, मेटाजाइलम। ठीक है, यहाँ से हम अपना क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी ग्रोथ स्टील रीजन के अंदर देख रहे हैं। डन। चलो, तो अब अपन क्या करेंगे? जैसे कि हमने कहा कि मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बायोलॉजी में अपवाद नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट? तो यहाँ पर एक अपवाद क्या है? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई मोनोकोटिलिडन्स में कैम्बियम नहीं होता है, लेकिन फिर तो क्या होगा? हमारा सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी। बट कुछ जो पौधे हैं जैसे पाम हो गया, कोकोनट हो गया, अगेव हो गया, वहाँ पर मोनोकोट होने के बाद भी इरेग्युलर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? डन। चलो, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में हम सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंजेक्टिव टिश्यू हम एक बार डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। अब देखो ये क्या है? पेरिसाइकिल है। ठीक है, पेरिसाइकिल है, ये हमारा पिथ है, बच्चों हाथ से जितना डायग्राम बनाओगे उतनी चीजें दिमाग में रहेगी। ठीक है, ये हमने क्या बनाया? जाइलम बनाया। आपको याद हो तो जाइलम यहां पे कैसी कंडीशन है? प्रोटोजाइलम क्या है? पेरीफेरी पे है। ठीक है, पेरीफेरल है। मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है। टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो कंडीशन कैसे हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी हमारी एक्सार्क, एक्सार्क हो जाएगी। ठीक है, एक्सार्क कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? रूट में। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि रूट में हमें एक्सार्क कंडीशन मिल रही है, राइट? अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक है, और फ्लोएम, फ्लोएम कैसा वेस्क्यूलर बंडल है, कैसा वेस्क्यूलर सिस्टम है बच्चों?
अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है, ये अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, ये अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, तो कैसा है हमारा जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम हमारा जो है वो है रेडियल। ये छोटी छोटी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है सेकेंडरी ग्रोथ। इसके अंदर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है, पीछे बनाएं क्या किसी चीज से, जस्ट वेट। ये जो ग्रीन पार्ट है ये चारों तरफ ही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मेंशन कर रही हूं, ठीक है। अभी ये इधर भी होगा और ये इधर भी होगा, पूरा नहीं बना रही मैं। ये लो, चलो, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हमारा कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है मैम? कंजक्टिव टिश्यू हम पढ़ भी चुके हैं। कंजक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो पैरेन्काइमेटिस सेल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है, जो पैरेन्काइमेटिस या पैरेन्काइमस सेल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है उसको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। डन। अब आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजक्टिव टिश्यू becomes mesmetic during the secondary growth in a dicotyledon root and forms separate curved stripe of vascular cambium below the phloem bundles। क्या होगा अभी बताती हूँ। तो अब देखते हैं हम हमारा डायग्राम। आ जाओ फटाफट से हम डायग्राम बनाएंगे। दिस इज पेरिसाइकिल, राइट। दिस इज पेरिसाइकिल, ये है हमारा जाइलम, प्रोटोजाइलम एंड में है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ। ये है प्रोटोजाइलम, ये है हमारा फ्लोएम, ये है हमारा फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कंजक्टिव टिश्यू, राइट। डन। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए, कैसे हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, बहुत ध्यान से समझना है सेकेंडरी ग्रोथ हमारी कैसे हुई, राइट। चलो, कुछ जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स किसकी हैं? पेरिसाइकिल की सेल्स, ठीक है। सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल जस्ट लाइंग अपोजिट प्रोटोजाइलम। आई अगेन रिपीट, cells of pericycle just lying opposite of protoxylem, उसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर जस्ट अपोजिट, ये लो भाई। डन। अब हम क्या कह रहे हैं कि कुछ सेल्स हमारी यहां पर फ्लोएम के इधर कंजक्टिव
टिश्यू के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, मैस्मेटिक सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, हमें पैरेन्काइमस सेल के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वो किस तरीके से बना देंगे, इस तरीके से वेवी, ये इस तरीके से वेवी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। हमारे पास क्या आ गया, ये वेवी कैम्बियम, राइट। अब जब हम सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं तो हमें कैसे देखने को मिलता है, आ जाओ देखिए। नाउ वी हैव, ये हमारा बाहर की तरफ पेरिसाइकिल हुआ बच्चों। यहां पर कुछ जगह हमें गलत बना दिया वहां पे। कुछ बचा हुआ हमारा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम आई मीन, यहां पर प्राइमरी फ्लोएम। नाउ वी हैव this is vascular cambium, vascular cambium, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्राइमरी जाइलम है। अंदर की तरफ हमारा ये पूरा जो है आपको जो दिख रहा है, ये हमारा सेकेंडरी जाइलम है और ये पेरिसाइकिल है और ये वाला जो भाग है वो सेकेंडरी जाइलम है। तो इस तरीके से हमने डाइकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखी, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ में हमारे पास क्या आ गया, कैम्बियम आ गया। हमने यही तो बोला, कैम्बियम क्या करेगा, कैम्बियम के अंदर हम गर्थ में, थिकनेस में जब ग्रोथ देखेंगे तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं। यही कहा था हमने क्या किया, कुछ सेल्स के अंदर चेंजेस हुआ जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिली। यहाँ पर आप चीज नोटिस करने के लिए क्या है, आप देखोगे कि जो प्राइमरी फ्लोएम है वो तो बिल्कुल ही लुप्त है, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म, एकदम चिपक सा गया है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम और सॉरी यहाँ पर सेकेंडरी वो आएगा फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। यदि मैंने कहीं पर फ्लोएम जाइलम में दिक्कत करी हो तो बच्चों जहां पर सेकेंडरी फ्लोएम ही आएगा, ये है सेकेंडरी फ्लोएम। यहां पर आप सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट दिख रहा है, सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट हमारे पास ज्यादा है रादर देन सेकेंडरी फ्लोएम। ऐसा क्यों मैम, हमें क्यों फ्लोएम कम मिला, जाइलम हमें ज्यादा क्यों मिला सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान? तो बच्चों आपको भी पता है कि हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास रूट जो है वो अंडरग्राउंड है, वहां पर भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही भोजन का फ्लो करवाना है, लेकिन वाटर का कंडक्शन तो हमें कराना है, सारी जगह से वाटर का कंडक्शन कराना है, राइट। और जो ऊपर जो एरियल वाला पार्ट है जिसमें स्टेम आ रही है, लीफ आ रही है, फ्रूट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वहां पर भोजन बन रहा है। तो भोजन तो बन रहा है, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन वाटर को तो हमें सारी जगह फैलाना होगा। तो वाटर का कंडक्शन कौन करता है, वो करता है जाइलम। इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ में हमें जाइलम ज्यादा मिलेगा रादर देन सेकेंडरी फ्लोएम। इज दैट क्लियर? डन। और जो हमारा प्राइमरी जाइलम था ये भी हमें बहुत छोटू से अमाउंट में देखने को मिलेगा, ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ में क्या मिलेगा, सेकेंडरी जाइलम मिलेगा। डन, आ गई बात समझ में? एनी डाउट हियर?
वेस्क्यूलर कैम्बियम क्या है? वेस्क्यूलर कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिले, ठीक है, हम यही तो बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? फ्लोएम है, यहाँ पर क्या है? जाइलम, उसके बीच में हमें आपको क्या मिल रहा है? कैम्बियम मिल रहा है। किससे बना होता है? पैरेनकाइमेटिस से बना हुआ होता है। डन, ईच एंड एवरीथिंग। हमें रूट समझ में आ गई कि डायकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिली। चलो अब अपन देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। First of all, conjunctive tissue becomes mesmetic during the secondary growth in a dicotyledon root and forms separate curved stripe of a vascular cambium below the phloem bundle. यहाँ पर इसने क्या बनाई? एक सेपरेट रिंग बनाई। रिंग बनाई, कंजक्टिव टिश्यू ने क्या बनाई? एक सेपरेट रिंग बनाई ना। रिंग पहले कैसे बनेगी बच्चों? वेवी कैम्बियम बनेगा, वेवी रिंग बनेगी, बाद में हमारा ये एक प्रॉपर रिंग देखने को आपको मिलेगा। डन, चलिए। Then after the cells pericycle lying just opposite to protoxylem and become meristematic to form additional stripe of cambium. क्या होगा? पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं lying just opposite to protoxylem also become meristematic, ठीक है, to form additional stripe of cambium. कैम्बियम के एक स्ट्राइप बना लेते हैं। हमने देखा अभी पीछे के लिए सेकेंडरी जो जाइलम का काम कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम का जो काम कर रहे हैं। इन दिस वे अ कंप्लीट रिंग ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड। द पोर्शन ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम विच इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकिल इज लेस, ठीक है। हमने क्या बोला? जो कि कंप्लीट रिंग मिली हमें, लेकिन जो पेरिसाइकिल वाली हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिली, आ जाओ, जो पेरिसाइकिल वाली है ना सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिली, वो तो कम देखने को मिली है ना, बहुत ही कम देखने को मिली है हमें। द मेन पोर्शन ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द कंजक्टिव टिश्यू। हाँ बिल्कुल सही है। कैसा मिला? जो कंजक्टिव टिश्यू वाला जो हमें देखने को मिला ग्रोथ, वो ज्यादा है। किससे? पेरिसाइकिल से। ये बात तो हमने देख ही ली है डायग्राम में। डन। द शेप ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम इज वेवी। पहले कैसा होगा? वेवी होगा इन द बिगिनिंग, but later on it becomes circular due to the pressure of secondary xylem. जैसे ही secondary xylem का प्रेशर बनेगा, वो वेवी से क्या हो जाएंगी? एकदम रिंग लाइक अच्छी वाली स्ट्रक्चर बना लेंगी। That's it. The portion of vascular cambium formed by conjunctive tissue become mesmetic first and forms the secondary xylem towards the center. और क्या बना लेंगे? जो हमारा कंजक्टिव टिश्यू है वो अंदर की तरफ क्या करेगा? प्रेशर करेगा, प्रेशर करेगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास? सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा। अल्टीमेटली द कैम्बियम बिकम्स सर्कुलर बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम का जो प्रेशर लगा उसकी वजह से वो सर्कुलर हो जाएगा। कैसे? देखो, यहां पर हमारा क्या है? प्राइमरी जाइलम है, यहाँ पर ये कैम्बियम, वेवी कैम्बियम बना। अब क्या होगा? जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो यहाँ से सेकेंडरी जाइलम जो है प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर। इस प्रेशर की लगने की वजह से जो वेवी कैम्बियम था वो अब रिंग कैम्बियम बन गया। यही कहना चाह रहा है। डन। अल्टीमेटली द कैम्बियम बिकम सर्कुलर बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। In the dicot root the vascular cambium is completely secondary in origin, है ना। जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम है रूट के अंदर, डाइकॉट रूट के अंदर, वो क्या है? कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन है। ऑरिजिन कैसा है? सेकेंडरी ही है। द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट इज द सेम एज द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम। एक्टिविटी जो होगी कैम्बियम रूट की, वो एज इट इज किस में होगी? स्टेम में होगी, मतलब दोनों की सेम फंक्शन होगी। डन। सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड towards the inner side and secondary phloem is formed towards the outer side of the vascular cambium. क्या बनाया हमने? ये पेरिसाइकिल, ये कैम्बियम है, तो जाइलम हमारा कहाँ बनेगा? कैम्बियम के अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, और फ्लोएम कहाँ मिलेगा? इसके आउटर साइड में। यही तो बोला है, इनर साइड ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म टुवर्ड्स द इनर साइड, सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द inner side and secondary phloem is formed towards the outer side by the vascular cambium.
द पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम विच इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, द पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम विच इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिथ रेज और मेड्यूलरी रेज। इंपॉर्टेंट लाइन, क्या हुआ, जो कैम्बियम हमारा पेरिसाइकिल की वजह से बना है, वो क्या करेगा, पित्त का और मेड्यूलरी रेस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। ये मैं बताऊंगी आपको जब सेकेंडरी स्टेम हम पढ़ेंगे, और सॉरी हमारी डायकॉट स्टेम पढ़ेंगे, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे रेज इनिशियल और जो हमारी रेज इनिशियल्स होती हैं वो कैसे हेल्प करती है मेड्यूलरी रेस बनाने में, कैसे रेडियल कंडक्शन होता है। यहाँ पर अपना क्या हो गया, डायकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हमारी डन हो गई। These are made up of parenchyma, parenchyma से बनाता है। These pith rays known as primary medullary rays multiseriate होती है। आप अपनी बुक में NCERT में देखोगे तो आपको इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा बीच में प्राइमरी कैम्बियम, ये हमारा प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और पिथ रेज, इसके बीच में कुछ इस तरह की रेज आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या है, मेड्यूलरी रेज हैं, मल्टीसीरिएट है, ठीक है। फ्यू मेड्यूलरी रेज और पिथ रेज आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेनिंग वेस्कुलर कैम्बियम, जो वेस्कुलर कैम्बियम बच गया है उससे भी हमारी मेड्यूलरी रेज बनती है, ठीक है, डन। वेस्कुलर कैम्बियम से बनती है और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, ठीक है। सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज किससे बनती है, हमारी जो रिमेनिंग वेस्कुलर कैम्बियम है, और ये कैसा होता है, यूनिसेरिएट होता है, जबकि जो अभी हमने पिथ वाला पेरिसाइकिल से बनाया था मेड्यूलरी रेज वो हमारा मल्टीसेरिएट होता है, ये हमारा यूनिसेरिएट होता है। दस टू टाइप ऑफ मेड्यूलरी रेज आर फाउंड इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इंपॉर्टेंट लाइन, दो तरह की मेड्यूलरी रेज हमें देखने को मिलती है। एक जो मिलती है, ठीक है, हमें जो मिलती है वो मिलती है पेरिसाइकिल से, कैसी होती है, मल्टीसीरिएट, और दूसरी हमें जो मिलती है वो मिलती है हमारे को वेस्क्यूलर, कैम्बियम से, कैसी होती है हमारी, यूनिसेरिएट होती है, राइट। So, two types of medullary rays are formed in the dicot root during the secondary growth। आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान डायकॉट रूट में कितनी मेडुलरी रेज मिलती है, कहाँ से मिलती है, किस तरीके से होती है, डन। चलिए, द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ मेडुलरी रेज इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूट का। ओनली सेकेंडरी मेडुलरी रेज आर फॉर्म्ड इन डायकॉट स्टेम, ठीक है। यदि हम डायकॉट स्टेम की बात करें तो वहां पर सिर्फ क्या बनेगी, हमारी जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज है, ठीक है, कैसे बनी, हमारी जो वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा बनी ना रूट में, वो ही कैसे मिलती है, स्टेम के अंदर मिलती है। बोथ ऑफ देम कंडक्ट वाटर एंड फूड इन रेडियल डायरेक्शन। मैंने क्या कहा था, मेडुलरी रेज क्या करेगा, रेडियल कंडक्शन करने में हेल्प करेगा, राइट। चलिए, कॉर्क कैम्बियम इज डेवलप फ्रॉम द पेरिसाइकिल इन रूट्स, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम और हमारा क्या होता है, सुनो, देखो, वी हैव वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड वी हैव कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम की हम अभी बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखोगे पेरिसाइकिल और पित्त, ठीक है, पेरिसाइकिल एंड पित्त। पित्त की तरफ आपके पास कौन सी सेल्स बनती है, जाइलम की, ये है जाइलम, और पेरिसाइकिल की तरफ आपके पास बनती है फ्लोएम,
ठीक है। अब क्या होगा कि इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, गलत बना दिया मैंने डायग्राम, कॉर्क की बात कर रहे हैं हम। कॉर्क देखो, ये हमारा कॉर्क, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम से एक तरफ बनता है फ्लोएम, एक तरफ बनता है जाइलम। तो आ जाओ बना दें अपन। एक तरफ बनता है जाइलम और एक तरफ बनता है फ्लोएम और एक तरफ बनता है जाइलम, ठीक है। अब यहां से फूड और वाटर का कंडक्शन हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट रेडियल कंडक्शन? और जगह भी तो जाएगा वाटर, और जगह भी तो जाएगा फूड, और जगह भी तो जाएगा। ऑल पार्ट्स ऑफ द जो प्लांट होता है उसको रिक्वायरमेंट होता है फूड एंड वाटर का, तो उसके लिए हमें मेडुलरी रेज बनानी होगी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या बनानी होगी? मेडुलरी रेज बनानी होगी। तो इसका काम कौन करेगा? इससे हमें, अब देखो, कॉर्क की वो सेल्स, ठीक है, कॉर्क की वो सेल्स जिससे हमारे पास सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आ रहे हैं, जिससे हमारे पास सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आ रहे हैं, वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारे बीच में सेकेंडरी जाइलम ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। अब इन ये जो कॉर्क की वो सेल जो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, उसको हम कहते हैं, इस वाली सेल को हम कहते हैं फ्यूसिफॉर्म सेल्स या फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स, ठीक है। फ्यूसिफॉर्म इनिशियल, जिसकी वजह से कॉर्क की वो सेल्स जिसके कारण से सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है, वो कहलाता है हमारा फ्यूसिफॉर्म इनिशियल। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना होगा? रेडियल कंडक्शन करना होगा। रेडियल कंडक्शन कराने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? मेडुलरी रेज चाहिए। तो मेडुलरी रेज, ऐसी सेल्स कॉर्क की ऐसी सेल्स जो कि मेडुलरी रेज का निर्माण करती है, उनको हम कहते हैं रेज इनिशियल्स, ठीक है, रेज इनिशियल्स कहते हैं। और रेज इनिशियल्स क्या करती है? रेज इनिशियल करती है सेकेंडरी मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन, सेकेंडरी मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करती है और क्या करती है? रेडियल कंडक्शन में हेल्प करवाती है। डन, आ गई बात समझ में? यहां तक बात कंप्लीट। कॉर्क इज फॉर्म टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज फॉर्म टुवर्ड्स द इनर साइड बाय द कॉर्क कैम्बियम। ये क्या है? हमारा कॉर्क कैम्बियम है। लेंटिकल्स आर ऑल्सो फाउंड रूट्स बट लेस इन नंबर एज कंपेयर टू स्टेम। अब क्या होगा? ये जो लेंटिकल्स है वो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, अभी बस आप टर्म याद रख लो लेंटिकल्स। लेंटिकल्स आप रूट में देखोगे तो कम बनेंगे, ज़्यादा किसमें बनेंगे? हमारे स्टेम में। क्यों बनेंगे अभी अपन बात करेंगे। डन, आ गई बात समझ में? कॉर्टेक्स कंप्लीटली डीजनरेट इन रूट आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ 1 और 2 ईयर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? जो कॉर्टेक्स है वो कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएगा। कॉर्टेक्स जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा कुछ सालों के बाद, सेकेंडरी ग्रोथ के कुछ सालों बाद
This falls down due to the pressure of cork, whereas in stem it degenerate after the long duration. इस चीज की बात अभी हम थोड़ी देर बाद में करेंगे जब लेंटिकल्स पढ़ाऊंगी. डन. चलो. Secondary growth is essential in roots to provide strength to the growing aerial parts to the plant and fulfill the requirement of water and minerals. क्या करना है? सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ग्रोइंग पार्ट को, वाटर का कंडक्शन कराना होता है, फूड का कंडक्शन कराना होता है, मिनरल्स का कंडक्शन कराना होता है, राइट. जनरली क्लियर एनुअल रिंग्स आर नॉट सीन इन रूट्स बिकॉज रूट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस ऑफ एनवायरमेंट. आपको हमेशा स्टेम के अंदर ही एनुअल रिंग्स क्यों मिलती है? क्योंकि वो क्या रहता है, आउट ऑफ द मतलब जो हमारी सॉइल होती है उससे ऊपर वाला पार्ट है, एरियल पार्ट है, तो डेफिनेटली क्लाइमेट का असर कहाँ मिलेगा? हमें स्टेम में मिलेगा रादर देन रूट. तो रूट में एनुअल रिंग्स नहीं मिलती है. क्यों? क्योंकि वो अफेक्ट नहीं होती है, हमारे जो भी सीजन चेंज होते हैं, एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उससे अफेक्ट कम होती है. डन. चलिए. सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट found in monocot root as I told you before. In dicot roots all cambium and pith rays, medullary rays are secondary in origin. ठीक है. जो डायकॉट रूट है, जितना भी कैम्बिया बना है, जितना भी हमारा कैम्बियम बना है और पिथ रेज बनी है, वो कैसी है? सेकेंडरी इन ऑरिजिन है. सो नाउ वी हैव सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम. अब डायकॉट स्टेम में हम देखेंगे हमने सेकेंडरी रूट में देख लिया. अब हमने डायकॉट रूट में देख लिया. अब अपन देखेंगे डायकॉट स्टेम के अंदर. डायकॉट स्टेम में हमने देखना है कि स्टीलर रीजन पर वेस्कुलर कैम्बियम से कैसे सेकेंडरी ग्रोथ नजर आती है. आ जाओ. सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डायकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं. यहां पर आप देखो कि जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसा है? वो है हमारा, एक तो कैसा है? स्टेम की बात कर रहे हैं तो एक्सार्क कंडीशन में है, तो एंडार्क कंडीशन में है. ठीक है, एंडार्क कंडीशन में है. इसके अलावा कॉनजॉइंट है, राइट. और कॉनजॉइंट के साथ ही ये कैसा है? कोलेटरल है. और कोलेटरल में भी ये ओपन है. ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर. डन. जाइलम फ्लोएम. इज दैट क्लियर? अब जो बात करेंगे एंडोडर्मिस से नीचे वाली पार्ट की. एंडोडर्मिस से नीचे वाली पार्ट क्या कहलाता है? स्टीलर रीजन कहलाता है. इसके अंदर हमें क्या देखनी है? सेकेंडरी ग्रोथ देखनी है. तो सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, ये हो गया हमारा पेरीसाइकिल. ठीक है, ये हो गया मेडुलरी रेज. ये हो गया हमारा वेस्कुलर बंडल. और ये हो गया हमारा पिथ. डन. अब देखो क्या हुआ. यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल में, यानी कि जहाँ जाइलम फ्लोएम है, इस वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम. और मेडुलरी रेज सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है. और यहां पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या बना लेती है? हमारे पास एक कैम्बियम रिंग बना लेती है. इसको हम कहते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम. और ये दोनों कैम्बियम को हम कलेक्टिवली बात करें तो क्या कहेंगे? हम बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम. आई बात समझ में?
डन। आ जाओ अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, अ कैम्बियम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे, देखो, द कैम्बियम which present inside the vascular bundle, a cambium which is present inside the vascular bundle is called as इंट्राफेसिकुलर। ठीक है, ये वाला जो कैम्बियम है वो कौन सा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। दिस इज टाइप ऑफ प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। क्या है ये, प्राइमरी, भाई सीधी सी बात है, प्राइमरी में पहले ही बने हुए हैं तो प्राइमरी बंडल है, वेस्कुलर बंडल है, कैम्बियम बनेगा वो प्राइमरी कैम्बियम बनेगा। किस वाली सेल से बनता है ये, मैस्मेटिक सेल से, क्योंकि पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होती है, डिवाइडिंग सेल्स होती है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसको हम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम ही बोलेंगे। डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, some cells of medullary rays become meristematic to form interfascicular cambium। अब क्या करेंगे, हमने बोला, ठीक है, ये तो था हमारा इंट्रा। अब यहां पर जो मेडुलरी रेज है, ठीक है, सम सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज बिकम मेरिस्मेटिक टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर। अब ये क्या बना लेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम विच इज सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ कौन शो करता है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम शो करता है। इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर कलेक्टिवली नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम एंड इंट्रास्टीलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे, इंट्रास्टीलर कैम्बियम। डन। नाउ वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड in the form of complete ring which is made up of a single layer of cell। अब कैसा हमें दिखेगा, आ जाओ। डन। ये है पेरिसाइकिल, कुछ जगह पे, ठीक है, कुछ जगह पे हमें मिलेंगे प्राइमरी फ्लोएम, ये है हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, यहां पर कुछ जगह हमें, ठीक है, प्राइमरी जाइलम, और ये है हमारा सेकेंडरी जाइलम, और ये है हमारी वेस्कुलर कैम्बियम। अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इन डाइकॉट स्टेम द वेस्कुलर कैम्बियम इज पार्शली प्राइमरी और पार्शली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। जबकि वहां पर हमने बात करी थी तो वो क्या थी, कंप्लीटली सेकेंडरी ऑरिजिन थी। ठीक है, जब रूट में हमने देखा था वेस्कुलर कैम्बियम तो हमने क्या बोला था, सेकेंडरी ऑरिजिन है, लेकिन यहां पर ये थोड़ा पार्ट प्राइमरी का है और थोड़ा पार्ट क्या है, सेकेंडरी का है। डन, डिफरेंस भी समझ में आ गया। टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द रिंग ऑफ दिस वेस्कुलर कैम्बियम, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है इन डाइकॉट रूट। ठीक है, एक तो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल जो कि क्या करता है, जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण करता है। कौन सा जाइलम और कौन सा फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का जो निर्माण करती है। कॉर्क कैम्बियम की ऐसी सेल्स जो कि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है, फ्यूसिफॉर्म सेल्स कहलाती है। रे इनिशियल क्या करती है, जो कि सेकेंडरी मेडुलरी रेस का निर्माण करती है। कॉर्क कैम्बियम की वो सेल्स जो कि सेकेंडरी मेडुलरी रेस का निर्माण करती है फॉर अ रेडियल कंडक्शन इन ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, वो कहलाती है रे इनिशियल्स। So, fusiform initials are long with pointed ends, whereas ray initials are spherical, rounded और oval in shape। ये तो शेप की बात हो गई, ये कैसे होगी, पॉइंटेड होगी, ये कैसे होगी, राउंडेड होगी। कैसी, ये पॉइंटेड होगी और ये राउंडेड होंगी। फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स आर मोर इन नंबर इन वेस्कुलर कैम्बियम। जो फ्यूसिफॉर्म होगी वो तो ज़्यादा ही होगी डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे हैं तो फ्यूसिफॉर्म ज़्यादा होगी, राइट। So, activity of vascular cambium, activity of fusiform initials, क्या एक्टिविटी है, डेफिनेटली हमने अभी बात कर ली है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाने का काम कर रहा है। कंटिन्यूअस पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, कंटिन्यू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर कंटिन्यूअसली डिवीजन कर रहा है, मैस्मेटिक टिश्यू है, कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डिवीजन करेगा।
takes place in fusiform initials, then few cells are formed towards the periphery. कुछ सेल्स कहाँ बनेगी? पेरीफेरी की तरफ, ठीक है, कुछ सेल्स बनेगी पेरीफेरी की तरफ, एंड दीज सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू अ सेकेंडरी फ्लोएम और बास्ट, ठीक है। क्या बनाता है? जो पेरीफेरी की तरफ बनेगा यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, ठीक है, एंड द सेल्स विच आर फॉर्म टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम बनेगा, टुवर्ड्स द सेंटर एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द सेकेंडरी जाइलम और वुड, ठीक है। नॉर्मली मोर सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम, एज आई टोल्ड यू बिफोर। क्या बोला था? सेकेंडरी जाइलम ज्यादा चाहिए क्योंकि हमें वाटर का कंडक्शन ज्यादा कराना है रादर देन फूड का, राइट। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये आ गया हमारे पास फेसिकुलर और वाला डायग्राम। सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड 10 टाइम मोर एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। यदि एक सेल फ्लोएम बनेगा तो 8 से 10 सेल जाइलम बनेगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम all the primary tissues such as primary xylem, pith push towards the center, किसकी तरफ होंगे? Towards the center की तरफ होंगे। Now the primary xylem however remains more or less intact or around the center, ठीक है। The primary and secondary phloem of the earlier get gradually crushed due to the continuous formation and accumulation of secondary xylem। क्या होगा? जो प्राइमरी जाइलम था, हमने क्या कहा, वो बहुत ज़्यादा चिपक सा जाएगा, छोटू सा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल संकीर्ण फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, प्रेशर पड़ रहा है किसका? सेकेंडरी जाइलम का। एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल, रे इनिशियल क्या करेगा? मेडुलरी रेज बनाएगा। ड्यू टू द पेरिक्लिनल डिवीजन रे इनिशियल कट्स ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज। क्या बनाएगा? सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाएगा, विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन, क्योंकि इसको रेडियल कंडक्शन कराना होता है। द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इन रेडियल डायरेक्शन एंड ऑर्डर टू डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर रेज आर बोथ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल यानी कि हम क्या कर रहे थे? एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन में है, राइट। नाउ ये जो स्ट्राइप्स आपको दिख रही हैं, ये क्या हैं? मेडुलरीज रे है, ठीक है, मेडुलरी रेज हैं। और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ गया हमारा? ठीक है, ये वाला तो डायग्राम, यहाँ पर ही देख रहा था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट, मेडुलरी रेज, डन। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बाय कॉर्क कैम्बियम। अब हमें क्या करना है? अभी तक हमने स्टीलर रीजन के अंदर क्या देखा? ग्रोथ देखा, सेकेंडरी ग्रोथ देखी। अब हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे, यानी कि एंडोडर्मिस से ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो अब इस वाले रीजन में, यानी कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में हम सेकेंडरी ग्रोथ देखने वाले हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। क्वेश्चन, स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ देखनी है तो कौन सा कैम्बियम यूज आ रहा है? वेस्क्यूलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ हमें एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में देखनी है तो कौन सा कैम्बियम यूज आ रहा है? कॉर्क कैम्बियम, डन। कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नॉन एज फैलोजन एंड एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। क्या क्या होता है एक बार हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम, चूंकि हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन देख रहे हैं, राइट, तो एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। एपिडर्मिस, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में देख रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो एपिडर्मिस होती है वो फट जाती है, ठीक है। तो हम एपिडर्मिस को थोड़ा सा क्या कर देते हैं,
तरीके से यूं कट लग जाते हैं। ये लो भाई कट लग गए, ठीक है। अब यहाँ का हम डायग्राम देखें तो कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा। लेंटिकल्स, बार्क, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क, ये सारी चीजें हम अभी सीखेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के नीचे कुछ सेल्स बनती है जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स किससे बनती है? हमारी पैरेन्काइमेटस सेल से, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, राइट। कॉर्क कैम्बियम में कौन सी सेल्स होती हैं? मैरिस्मेटिक, क्योंकि डिवाइड करता है ना, मैरिस्मेटिक सेल्स होती हैं क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, तभी तो सेल्स बनती है। जाइलम, फ्लोएम, राइट, मेडुलरी रेज, अभी हमने बात करी जस्ट पहले कॉर्क कैम्बियम की। कॉर्टेक्स बना रहा है इसके ऊपर। अब क्या होता है बच्चों, जब सेल्स में एपिडर्मिस फट जाती है, ठीक है, तो हमें इस कट को, ठीक है, इन कट्स को क्या करना पड़ता है? रिपेयर करना पड़ता है। यदि आपकी कोई से जो आपकी जैसे स्किन है, स्किन कहीं पर कट लग जाए तो यदि उसमें कुछ भी लगता है तो आपको जलन होती रहती है, ठीक है, और इन्फेक्शन लगने के भी चांसेस होते हैं, राइट। तो वैसे ही प्लांट के साथ में भी होता है। प्लांट में जहाँ पर कट लग जाता है, वुंड हो जाता है, तो उसको फुलफिल करना होता है, उसको रिपेयर करना होता है। तो क्या काम करता है, जो ये हमारी कॉर्क कैम्बियम है, ये डिवाइड होती रहती है। ये डिवाइड होकर के क्या करती है? कुछ सेल्स बनाती है, ठीक है, कुछ सेल्स बनाती है। कौन से सेल्स बनाती है भी बात करते हैं। ये लो, ऐसे कुछ सेल्स बनाती है और इन सेल्स को हम कहते हैं कॉर्क, ठीक है। इन सेल्स को कहते हैं हम कॉर्क, ठीक है। ये कॉर्क में क्या होता है? डिपोजिशन होता है किसका? सुबेरिन का, ठीक है। किसका होता है? सुबेरिन का होता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट सेल होती हैं और कैसे होती हैं? डेड सेल्स भी होती हैं। तो कॉर्क जो है सुबेरिन होता है, तो डेफिनेटली क्या होगी? अब ये बहुत एक अच्छे अरेंजमेंट में आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से कुछ भी पास आउट नहीं हो सकता। तो यहाँ से यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा भी, कोई इन्फेक्टिंग मटेरियल आएगा भी, तो ये जो कॉर्क है वो क्या कर लेगी? इसको रोक लेगी। ये कहेगा कि ना, अब मैं तुम्हें आगे पास नहीं होने दूंगा। तो ये आगे पास नहीं होने देती। तो ये काम करता है कौन? कॉर्क काम करता है। अब क्या हुआ? कॉर्क ने काम कर दिया, ठीक है। अब जो ये तीनों चीज बनी है, यदि हम बात करें यहाँ पर कि कॉर्क कैम्बियम जो है उसको हम कहते हैं फेलोजन, ठीक है। तो क्या होगा? जो कॉर्क है बच्चों, इसको हम कहते हैं फैलम, कॉर्क कैम्बियम को हम कहते हैं फेलोजन, और जो हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स है इसको हम कहते हैं फेलोडर्म, राइट। क्या हुआ? जो कॉर्क है इसको हम कहते हैं फैलम, कॉर्क कैम्बियम होता है फेलोजन, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है उसको हम कहते हैं फेलोडर्म, और तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं पेरिडर्म, राइट। आ गई बात समझ में? तो क्या हुआ हमारा? कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नॉन एज फेलोजन और एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम। यहां तक हमने देख लिया, तीनों चीजें देख ली। आगे, द सेल्स ऑफ द कॉर्क कैम्बियम आर नैरो, थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर। कैसी होती है? रेक्टेंगुलर शेप में होती है ये। कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स यूजुअली इन कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन पे डेवलप होती है। एज द स्टेम कंटिन्यूअस इंक्रीज इन गर्थ, जैसे जैसे ये स्टेम है, मान लो मैं स्टेम हूं अभी, और ये जैसे जैसे गर्थ में, थिकनेस में बढ़ेगा, ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एपिडर्मल लेयर गेट ब्रोकन। अभी हमने क्या बोला? एपिडर्मिस टूट जाती है, ब्रोकन हो जाती है, एंड नीड टू रिप्लेस प्रोवाइड ए न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। क्या चाहिए हमें? जैसे ही एपिडर्मिस बर्स्ट हुई, हमें क्या चाहिए? उसका एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना पड़ता है, ठीक है।
Hence, sooner or later another mesmatic tissue called cork cambium develops. क्या हो जाता है? cork cambium develop हो जाती है. cork cambium is derived from the hypodermis or outer part of cortex by a differentiation. ठीक है, अब देखो क्या हुआ था. आपको पता है डिफरेंशिएशन, हमने जब स्टार्टिंग में मैथमेटिक टिश्यू पढ़ा था तो हमने 3 टर्म पढ़ी थी. ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन. तो हमने कहा था कि वी हैव मैथमेटिक सेल्स. ठीक है, प्रोमोर्डियल सेल्स या जो हमारी प्री मैथमेटिक सेल्स थी, ठीक है, या इनिशियल्स थी. ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करवाया था? डिवीजन हो रहा था. ठीक है, डिवीजन से हमारे पास क्या आ गई थी? प्राइमरी मैथमेटिक सेल्स आ गई थी. फिर उसके अंदर हमने डिवीजन करवाया तो क्या हो रहा था? डी डिफरेंशिएशन हो रहा था. ठीक है, डी डिफरेंशिएशन से क्या हो रहा था कि एक तो जा रही थी परमानेंट की तरफ, ठीक है, और एक जा रही थी वापस से डिवाइड करने के लिए. याद आ रही है बात? डिवाइड करने के लिए जा रही थी. तो यहाँ पर जो कॉर्क कैम्बियम बन रही है वो क्या बन रही है? कॉर्टेक्स से, या फिर जो कॉर्टेक्स का जो अपर पार्ट है हाइपोडर्मिस से बन रही है, या फिर कॉर्टेक्स के हमारे अपर पार्ट से बन रही है डी डिफरेंशिएशन के कारण. राइट, कॉर्क कैम्बियम इज सिंगल और कपल ऑफ लेयर. क्या हो सकती है? मोटी तो होती है लेकिन सिंगल लेयर भी हो सकती है और कपल ऑफ लेयर भी हो सकती है. इट फॉर्म्स सेकेंडरी टिश्यू इन एक्सटेलर रीजन. सेकेंडरी टिश्यू बनाती है. कॉर्क कैम्बियम डिवाइड्स पेरिक्लाइनली टू फॉर्म some cells towards the outside epidermis and some cells towards the inside. जो ये है कॉर्क कैम्बियम. ठीक है, जो एपिडर्मिस की तरफ भी कुछ सेल बनेगी और कुछ कहाँ बनेगी? some cells towards the inside, कॉर्टेक्स की तरफ, यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स. राइट, ये सेल हमने बनाई. Those cells which are formed towards outside become सुबेराइज्ड. जो एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ बन रही है वो सुबेराइज्ड है, यानी कि हमने क्या बोला? कॉर्क बना रही है वो. ठीक है, ड्यू टू दिस सेल बिकम डेड हो जाती हैं क्योंकि सुबेरिन बढ़ जाता है. दिस डेड सेल्स आर नोन एज कॉर्क और फैलम, जो हमने बनाया. राइट, कॉर्क और फैलम हमने बनाया. Right, now those cells which are formed towards the inside or differentiate into a parenchyma. ठीक है, and may contain chloroplast. अब सेकेंडरी कॉर्टेक्स के पास क्या होगा? डेफिनेटली है पैरेन्काइमा है, क्लोरोप्लास्ट होगा. These are called सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फैलोड्रम. क्या बनाया? फैलोडर्म. हमने देखा अभी, फैलोडर्म बनाई. ठीक है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट है. कमर्शियली आपने बॉटल्स देखी होंगी, अल्कोहलिक बॉटल देखी होंगी. ठीक है, अल्कोहलिक बॉटल देखी होगी, उसके ऊपर ऐसे लकड़ी का एक कॉर्क बना हुआ आता है बच्चों. ठीक है, ये कॉर्क इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है. कुछ जार्स होते हैं, कुछ मतलब अलग से सोल्यूशन के, उसके ऊपर भी हम लकड़ी का कॉर्क लगाते हैं. ठीक है, उस कॉर्क को हम कहते हैं क्यूरकस सुबर. ठीक है, सुबर यानी कि सुबेरिन का बना हुआ है. ओक बेसिकली हम ओक के प्लांट का हम बेसिकली यूज करते हैं. राइट, नाउ कॉमन बॉटल कॉर्क इज मेड अप फ्रॉम दिस कॉर्क. Cork is formed in high quantity and secondary cortex is in less quantity because activity of cork cambium is more toward the outside. क्या हुआ? हम बोल रहे हैं ये हमारा क्या है? कॉर्क कैम्बियम है. ये हमारी जो कॉर्क है वो है, कॉर्क है वो है, और ये जो है हमारी क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स है. ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो कम बनेगी, हमारे पास क्या बनेगी? ज़्यादातर कॉर्क. क्यों बनेगी कॉर्क? क्योंकि यहाँ से हमें रिपेयर करना है एपिडर्मिस को जो टूटी है. क्यों रिपेयर करना है? नहीं तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा इन्फेक्शन कॉज कर देगा, कोई भी पैथोजन आएगा इन्फेक्शन कॉज करने का, तो हमें तो रिपेयर करना है. तो ज़्यादातर जो ग्रोथ है इस कॉर्क कैम्बियम की वो ज़्यादातर किधर रहती है? आउटसाइड की तरफ रहती है. राइट, द हाइएस्ट एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम इज इन विंटर और ऑटमन सीजन. सबसे ज़्यादा रिपेयर कहाँ रहता है? हमारा विंटर और ऑटमन सीजन के अंदर रहता है. डन. Due to activity of the cork cambium, pressure build up on the remaining layer peripheral to the phallogen. Phallogen, ठीक है.
एंड अल्टीमेटली दिस लेयर एंड स्लज ऑफ, ठीक है, लेयर क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, स्लज ऑफ हो जाएगी। रिंग ऑफ कॉर्क कैम्बियम रिमेन्स लिविंग एंड एक्टिव ओनली फॉर 1 ईयर। जो कॉर्क की हमारी कॉर्क कैम्बियम है उससे जो सेल्स बन रही हैं वो कैसी होगी, 1 ईयर तक ही एक्टिव रहेंगी और लिविंग रहेंगी। ईच ईयर न्यू कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड बिलो द प्रीवियस कैम्बियम। जो पहले वाला कैम्बियम है उसके ऊपर वापस से एक लेयर बन जाएगी, फिर 1 ईयर में खत्म हो जाएगी, फिर एक लेयर बन जाएगी, फिर 1 ईयर में खत्म हो जाएगी, फिर एक लेयर बन जाएगी। दिस न्यू कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोड्रम। कहाँ से बनेगी, जो कॉर्टेक्स है वहां से बनती जाएगी, ठीक है, वहां से बनती जाएगी, राइट। all the tissues which occurs outside the innermost cork cambium are collectively termed as राइटिडोम, ठीक है। जो भी सेल्स बन रही है उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिवली राइटोडोम कहेंगे। राइटोडोम इंक्लूड कॉर्क टिश्यू बिकम डेड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कॉर्क, कॉर्क की वजह से प्रेशर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपन इंपॉर्टेंट लेंटिकल्स पे, ठीक है, आ जाओ। यहां पर हमने क्या बनाना था, कॉर्क बना ली थी, ठीक है। यहां पर हमारे पास कॉर्क कैम्बियम था और यहां पर हमारे पास कॉर्टेक्स था सेकेंडरी। अब मान लो कि ये जो चीज है जहां पर ये गड्ढा बना है या वुंड बना है, कोई घाव हुआ है या कोई भी टिश्यू डैमेज हुआ है, तो उस टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हमारे पास कॉर्क थी। कॉर्क सेल क्या है, डेड सेल है, डेड सेल है, तो यहां से ये सख्त हो जाएगा, ठीक है। यहां पर सख्त होने की वजह से देखो सुबेरिन हमने कब लगाया था, जब हमें पसाज को रोकना हो, ठीक है। जो भी आयंस है, मिनरल्स है, गैसेज है, उस पसाज को हमने रोका था, ठीक है, सुबेरिन से। तो अब यहाँ पर बहुत सारा डिपोजिशन है सुबेरिन का, तो डेफिनेटली एक्सचेंज होना बहुत दिक्कत हो जाएगी, गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी, ऐसे तो प्लांट मर जाएगा, प्लांट मर जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा ये कॉर्क कैम्बियम होता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का निर्माण करता है। क्या करता है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का निर्माण करता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स क्या होती है, लेंटी सेल्स होती हैं। क्या कहलाती है, लेंटी सेल्स होती हैं। तो मान लीजिए कि यदि अब वापस से इन्फेक्शन आ गया तो क्या कर लोगे भाई, नीचे क्या है, नीचे हमारी ये वाली सेल्स है ना, कॉर्क सेल है, वो आने ही नहीं देगी, राइट। तो एट सर्टेन रीजन द फेलोजन कॉर्क कैम्बियम कट ऑफ एंड फॉर्म्स क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल। कॉर्क सेल की जगह क्या बना लेगी, कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बना लेंगी। These thin-walled, rounded, colorless parenchymatous cells are called complementary cells. क्या बनाएगी, complementary cells बनाएंगी। These cells are not suberized. ये सुबेरिन से डिपोजिशन नहीं होता यहाँ पर। As the complementary cells increase the number, pressure is exerted on the epidermis due to which rupture forming a lens-shaped opening called lenticles. Lens-shaped होती है इसलिए हम इसको बोलते हैं lenticles. Complementary cells are formed by the activity of phellogen. Phellogen की एक्टिविटी की वजह से होती है। Phellum, phellogen, phellodum are collectively known as periderm, as I told you before. The cork is impervious to water due to the suberin deposition in the cell wall. भाई सुबेरिन का डिपोजिशन है नीचे कॉर्क में, तो क्या होगा, कुछ भी चीजों का एक्सचेंज नहीं होगा, पसाज रुक जाएगा। लेंटिकल्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द वुडी ट्रीज। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, वुडी ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी अपन बार्क भी देखेंगे। लेंटिकल्स आर मेनली फाउंड ऑन वुडी स्टेम एंड दे आर नेवर फाउंड ऑन लीव्स, ठीक है, कभी भी ये लीव्स में आपको नहीं मिलेंगे। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम फ्रूट्स, सम फ्रूट्स में मिलेंगे लेंटिकल्स और आपको वुडी प्लांट्स में मिलेंगे, राइट। चलिए, लेंटिकल्स आर नॉट फाउंड इन हर्बेशियस प्लांट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ये भी ध्यान रखेंगे। नाउ लेंटिकल्स, अब देखो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स दिख रही है, एपिडर्मिस टूट गई है तो लेंटिकल्स हमारे पास मिल गए हैं। लेंस के आकार की सेल्स होती हैं। यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम में सेकेंडरी कॉर्टेक्स आप देख रहे हो, और जो साइड में ये जो आप देख रहे हो ये वाली साइड वाली सेल्स कौन सी है, कॉर्क की है। डन।
फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स में हम बात करेंगे तो एनुअल रिंग यानी कि जो आप इसे जब स्टेम को आप काटते हो तो आपको कुछ रिंग्स नजर आती हैं लाइक दिस, है ना, ऐसी डार्क रिंग, लाइट रिंग, ऐसे समझ में आती है। तो रिंग जो बनती है बच्चों ये भी सेकेंडरी ग्रोथ का ही रीजन है, क्योंकि विद और हमें थिकनिंग में बढ़ती है। कैसे होती है ये? समर और हमारे विंटर के हिसाब से होती है। देखो यदि आप बात करोगे भारतीय जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से जो हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है। अप्रैल में हमारे पास क्या होती है? समर होती है, ठीक है, गर्मी होती है ना अप्रैल में। तो क्या होगा कि जो वुड, तो हमारी समर में रिंग्स बनेंगी। समर में रिंग बनेगी तो आप खुद सोचो कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, राइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसी होंगी? वेसल्स यहाँ पर बड़ी बड़ी होंगी। तो हम बात करें कि एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की हमारी अनइक्वल एक्टिविटी बनती है। तो हमने बोला, क्या बोला हमने, कि जो हमारी एनुअल रिंग है, ठीक है, दो टाइप की है। एक है हमारे पास समर में और स्प्रिंग में, और एक है हमारी विंटर में और ऑटमन में। तो जो एनुअल रिंग हमारी समर में बनेगी, ठीक है, वो कैसी होंगी? तो वेसल्स हमारी बहुत सारी होगी क्योंकि पानी की ज़रूरत हमें ज़्यादा होंगी, तो लार्ज वेसल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर वाइड ल्यूमेन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, लार्ज वेसल्स हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, वेसल्स लार्ज होगी, वाइड ल्यूमेन होगी। जब हम विंटर और ऑटमन में रिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी वेसल जो होगी वो छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर सारी पत्तियाँ झड़ जाती है, धूप निकलती नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता नहीं है। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है? कुछ ज़्यादा वेसल्स को बड़ा नहीं बनाना है। तो वेसल्स यहाँ पर कैसे बनेगी? स्मॉल वेसल्स बनेगी एंड नैरो ल्यूमेन बनेगी, राइट। अब देखो एक और बात, कुछ तुम रिंग्स लो और बड़ी बड़ी बना दो, है ना, और बड़ी बड़ी बना दो तो क्या होगी? तुम्हें देखने से वो क्या बनेगी? लाइट। क्यों? क्योंकि वो एक साथ एक तो है नहीं और उसमें कुछ ज़्यादा डिपोजिशन नहीं है। तो यहाँ पर जो रिंग का कलर होगा वो कैसा होगा? लाइट कलर होगा। लेकिन यहाँ पर रिंग्स देखो, यहाँ पर जो वेसल्स देखोगे, वेसल्स कैसी हैं? बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है, और छोटू छोटू है तो डार्क कलर की दिखेगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो रिंग का कलर होगा वो डार्क होगा। तो वी हैव टू काइंड ऑफ रिंग। एक तो होगी हमारी समर और स्प्रिंग वेसल्स, समर और हमारी स्प्रिंग रिंग बनेगी, एक हमारी विंटर और ऑटमन रिंग बनेगी। दोनों रिंग को मिलाकर के हम एनुअल रिंग बोलते हैं। इस एनुअल रिंग से अब हमारे प्लांट में देखो, ये हमारी डार्क रिंग है और ये हमारी मैंने गलत बना दी, क्यों? अच्छा अब ठीक हो जाएगी, ये देखो, क्योंकि सबसे पहले तो लाइट रिंग ही मिलेगी ना, है ना, लाइट रिंग बनेगी क्योंकि समर पहले आता है। तो लाइट रिंग, डार्क रिंग, लाइट रिंग, डार्क रिंग ऐसे बनेगी। अब क्वेश्चन, हम क्या कर सकते हैं? इससे एज का पता लगा सकते हैं प्लांट की, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पहला आप देखोगे इस तरीके से आपको वुड देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर कुछ भी रिंग्स नहीं होती, धीरे धीरे रिंग बनती है, हल्की रिंग, फिर डार्क रिंग, फिर हल्की रिंग, फिर डार्क रिंग, फिर हल्की रिंग, ऐसे करके। तो आप इनिशियल लेवल पे तो प्लांट की एज नहीं पता लगाते क्योंकि वो प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ तो बाद में हमें देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ का रीजन है कि हमें एनुअल रिंग्स मिलती है, राइट। सो आप इन रिंग्स को गिन करके, अब कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा कि हाँ डार्क रिंग, फिर एक डार्क रिंग, एक हमारी लाइट रिंग, दो, फिर तीसरी हमारी डार्क रिंग, फिर चौथी हमारी लाइट रिंग। अच्छा 4 साल नहीं, आपको मैंने बोला एनुअल रिंग। एनुअल रिंग का मतलब क्या होता है? 6 महीने 6 महीने, ठीक है, हो गए 12 महीने, 12 महीने 1 वर्ष। 1 वर्ष में हमें ये दोनों, यानी ये डार्क और हल्की रिंग दोनों को हम क्या गिनेंगे? 1 साल। ये सॉरी यहाँ पर दिखाती हूँ, ये दोनों हमारी 1 ईयर होगी बच्चों,
ठीक है, 1 ईयर। फिर दूसरी जो होगी वो होगी 2 ईयर। तो इस तरीके से हम प्लांट का पता लगाते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि भाई बरगद का जो प्लांट है वो 1000 वर्ष वाला पुराना है, पीपल का हमारा 200-300 वर्ष पुराना है। कैसे बोलते हैं? इन एनुअल रिंग्स के द्वारा, राइट। आ गई बात समझ में? So the activity of cambium does not remain same, it changeable in the whole year. Activity of vascular cambium is affected by physiological and environmental factors. जो environmental factors हैं, जैसे जैसे सीजन बदलेगा, ठीक है, जैसे जैसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बदलेंगे तो वो एनुअल रिंग पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी पर फर्क पड़ रहा है। डन। सो द टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट रीजन, द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म। टेम्परेट रीजन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सर्दी भी रहती है, गर्मी भी रहती है, यानी मौसम बदलता रहता है, ठीक है। ऐसा रीजन जहाँ पर मौसम बदलता रहता है वो क्या बोलेंगे? क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। इन द स्प्रिंग सीजन वेस्कुलर कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग सीजन है तो वहाँ पर वेस्कुलर जो कैम्बियम होगी सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट हैविंग वेसल्स विथ वाइडर कैविटी एंड ल्यूमेन। अभी हमने क्या बोला? जो स्प्रिंग वाली या जो समर वाली बनेगी वहाँ पर वेसल कैसी बनेगी? वाइडर बनेगी। ल्यूमन भी कैसा होगा? वाइडर होगा। द वुड फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, क्योंकि सबसे पहले हमें समर वुड मिली है, समर रिंग मिली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग वुड या फिर समर हमारी अर्ली वुड कहते हैं। इन विंटर और ऑटम सीजन द वेस्कुलर कैम्बियम इज लेस एक्टिव। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांसपिरेशन को रोकना नहीं है, कुछ हमें वाटर का ज़्यादा कंडक्शन करना नहीं है, तो वेसल्स भी कैसी होगी? छोटू होगी। तो फॉर्म्स फ्यूअर सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स दैट हैव वेसल्स विथ नैरो ल्यूमिन। नैरो ल्यूमिन होगी तो छोटू होगी। दिस वुड कॉल्ड विंटर वुड और ऑटम वुड और लेट वुड कहते हैं, राइट। सो द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, हैज अ लोअर डेंसिटी, वेयर एज द ऑटम वुड इज डार्क, हैज अ हायर डेंसिटी। हायर डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डेंस होती है। The autumn and spring wood are formed in the form of concentric rings। एक क्या होगी? concentric ring, यानी कि एक ही सेंटर है, ऐसे रिंग बन रही है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ रिंग्स। क्या कहते हैं? ग्रोथ रिंग्स। Now the two kind of woods that appear as alternate concentric rings, ठीक है, ये एक सेंटर है, एक रिंग हल्की, एक रिंग डार्क, ठीक है, एक रिंग हल्की, एक रिंग डार्क। A ring of autumn wood and ring of spring wood are collectively known as annual ring। तो दोनों रिंग को गिनेंगे 1 वर्ष। The number of annual rings formed in a tree give the idea the age of the tree, और इसी को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी कि जब हम किसी प्लांट का एज का पता लगाते हैं with the help of annual ring। The annual rings are counted from the base of the stem because the basal part has maximum annual rings and upper part has less। ठीक है, जितना नीचे से काटोगे प्लांट को, ठीक है, ऊपर से नहीं, ये प्लांट है बहुत लंबा, जहां से आप काटोगे वहां पर आपको रिंग ज्यादा मिलेगी, ठीक है, रिंग ज्यादा मिलेगी। More distinct and clear annual rings are formed in that region where climate variation are sharp। जहाँ पे बार बार क्लाइमेट बदलता रहता है, क्योंकि अभी हमने क्या बोला? वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो जहाँ मौसम बदलेगा वहाँ पर आपको रिंग्स अच्छे से देखने को मिलेगी। More distinct annual ring are formed in the temperate plants because in temperate region the climate condition are not uniform। temperate region पे तो नहीं रहती है। Distinct annual rings are not formed in tropical plant। tropical plant में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहाँ पर मौसम एक जैसा रहता है, ठीक है। जहाँ पर भी आप ट्रॉपिकल रीजन देखते हो वहाँ पर प्लांट में आपको वेस्कुलर जो हमारी वेस्कुलर कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें अच्छे से नहीं दिखेंगी, राइट। Distinct clear annual rings are not formed in India except Himalayan region।
ठीक है। लीस्ट डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन सीसॉर रीजन, कोस्टल रीजन बिकॉज क्लाइमेट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। नाउ हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्डवुड और सैपवुड को ध्यान से सुनने के लिए हमें क्या देखना है, ये जो एकदम गहरा गहरा सा जो पार्ट दिख रहा है ये है हमारी हार्टवुड, क्योंकि ये सेंटर में होती है वुड के, और ये जो दिख रही है ये है सैपवुड। अब आप बोलोगे कि मैम ये डार्क क्यों दिख रही है, क्योंकि हार्टवुड के अंदर ही आपकी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है उसका डिपोजिशन होता है। सैपवुड जो होता है उसके अंदर कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होता है। तो हमें जो इकोनॉमिकली, ठीक है, जो वुड काम आती है या वुड का जो पार्ट काम आता है वो वाली आती है हार्टवुड, ठीक है। इसी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा क्या होता है, कंडक्शन नहीं होता है वाटर का, तो यहाँ पर नमी नहीं रहती है, राइट। ये डिपोजिशन का, स्टोरेज का काम करती है। इज दैट क्लियर? सो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन, रेजिन, गम्स, ऑयल, एरोमेटिक सबस्टांसेस एक्सेट्रा आर फिल्ड इन ल्यूमेन ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ड्यू टू दिस सेंट्रल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम बिकम डार्क ब्राउन। इसीलिए ये जो रीजन है वो कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज हार्डवुड और ड्यूरामिन, ठीक है। हार्डवुड कंप्राइजेस डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल, ठीक है। हार्डवुड में डेड सेल्स ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। हार्डवुड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू स्टेम। क्यों? क्योंकि एक तो वो हार्ड है, डेड है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट करेगी। द पेरिफेरल रीजन सेकेंडरी जाइलम विच इज लाइट इन कलर इज कॉल्ड एज सैपवुड और एल्बर्नम। द फंक्शन ऑफ सैपवुड, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। मिनरल का और वाटर का कंडक्शन कहाँ से होगा, सैपवुड से होगा, जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hardwood does not conduct water because cavities of tracheids and vessels are progressively filled with waste material. क्यों नहीं कर पाता हार्डवुड, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी खूब सारा वेस्ट मटेरियल भर दोगे। किसी स्टोर रूम में तुम खूब सारा वेस्ट भर दो तो क्या वहाँ पर रह सकते हो, नहीं ना। वहाँ पर तुम रोज अपना लाइफ स्टाइल जी सकते हो, नहीं ना। तो क्यों फिर वहाँ पर, अब हार्डवुड में भी क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो कहाँ से अपना वाटर का या मिनरल का कंडक्शन होगा, राइट। सो द ब्लैडर एंड बैलून लाइक इनर ग्रोथ, ठीक है, और पैरेन्काइमस सेल्स इंटर इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स ट्रैकेट्स थ्रू द, इस तरह की ग्रोथ जो आपको मिलेगी, और इसको हम कहते हैं टाइलोसिस, ठीक है। इसको हम कहते हैं, सैपवुड में टाइलोसिस नहीं होता है, हार्टवुड में टाइलोसिस होता है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या वेस्ट मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है। सच ब्लैडर लाइक इन ग्रोथ आर कॉल्ड टाइलोसिस, और ट्रैकियल प्लग भी बोलते हैं। टाइलोसिस ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ वाटर। जो टाइलोसिस है उसको क्या करता है, वाटर का कंडक्शन रोक देता है। हार्डवुड प्रोवाइड्स स्टिफनेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, स्टिफनेस देगा, थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट देगा, क्योंकि द वेस्ट मटेरियल ऑफ हार्डवुड आर एंटीसेप्टिक इन नेचर। कैसा होगा, एंटीसेप्टिक इन नेचर होगा। हार्डवुड इज रेजिस्टेंट to attack of microorganism and insect, and rainy season it does not imbibe water, thus is the best quality of wood। अब जितना भी अपन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से देखें तो हार्डवुड ज़्यादा अच्छी होती है। एक तो सूखी होती है, ड्राई होती है, ठीक है, खूब सारा हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल जाता है। जो बहुत सारे जो कारपेंटर हैं जो चीज़ें बनाते हैं वुड से, वो भी ये वाली वुड यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सेकेंडरी ग्रोथ देखी। सेकेंडरी ग्रोथ में हमने देखा कि डाइकॉट रूट और डाइकॉट शूट में या स्टेम में किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर हमने कॉर्क कैम्बियम की बात करी, हमने लेंटिल्स की बात करी, उसके बाद में हमने क्या बोला, रिंग्स की बात करी, एनुअल रिंग्स की, और उसके बाद में हमने वुड का टाइप देखा, राइट। तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी बारी है क्वेश्चन आंसर की। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।